आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक कोशिकीय सहजीवी जीव फलियों के उत्पादन को निम्न द्वारा उन्नत करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले एक कोशिकीय सहजीवी जीव का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर राइजोबियम। तो लिख लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो कि एक जीवाणु होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, यह एक जीवाणु है और इसका पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अब इसका यह नाम क्यों दिया गया है ये हम देख लेते हैं। यह क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कोशिकीय जीव है। तो लिख लेते हैं यह एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक कोशिकीय जीव जिसका लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर इस जीव का क्या है, लेग्यूमिनोसी। तो हम यहाँ लिखेंगे लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ के साथ या मूल के साथ, जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो लिख लेते हैं सहजीवन होता है या सहजीवी संबंध होता है। तो लिख लेते हैं संबंध होता है। तो ये क्या करते हैं वहां पर, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं यह लेग्यूमिनोसी कुल के पादप अर्थात स्टूडेंट्स दाल कुल होता है। यह इसमें मुख्यतः दालें आ जाती हैं या इन्हें शिंबी पादप भी कहा जाता है, फलीदार पादप होते हैं ये। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया है, एक कोशिकीय सहजीवी जीव जो कि राइजोबियम है और फलियों के उत्पादन को निम्न द्वारा उन्नत करते हैं। अब फली वाले पादप कौन से है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप जो है ये फली वाले होते हैं, फलीदार पादप होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें फलियां पाई जाती हैं। तो राइजोबियम जो है यह लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में फलियों के उत्पादन को कैसे उन्नत करते हैं ये हम समझ लेते हैं। राइजोबियम जो है ये लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये संक्रमण करते हैं, इसमें संक्रमण करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ये कैसे कार्य करते हैं, ये जड़ में संक्रमण करते हैं। जड़ में संक्रमण करके ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जड़ की आंतरिक कोशिकाओं अर्थात जैसे कि वल्कुटीय कोशिकाएं जो हैं उन पर स्टूडेंट उनमें संक्रमण कर देते हैं और वहां पर अपनी ये कॉलोनी बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं जड़ में संक्रमण करके ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी या जीवाणुवीय कॉलोनी बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं जीवाणुवीय कॉलोनी बना लेते हैं और यहाँ पर ये किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें आवास और भोजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है लेग्यूमिनोसी कुल के पादप की जड़ द्वारा ये भोजन और आवास प्राप्त किए हुए हैं। और वहां पर रहते हुए ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो स्टूडेंट्स जड़ में संक्रमण करके ये जीवाणुवीय कॉलोनी बनाते हैं, तो जड़ में क्या हो जाती है, गुल्लिका निर्माण हो जाता है। तो लिख लेते हैं जड़ में क्या होगा, गुल्लिका निर्माण हो जाता है और उन गुल्लिकाओं में क्या होते हैं, ये जीवाणु कॉलोनियां या जीवाणुवीय कॉलोनियां जो है पाया जाता है। और वहां पर रहते हुए ये जो राइजोबियम जीवाणु है, इन गुल्लिकाओं में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन गुल्लिकाओं में क्या है, ये राइजोबियम जीवाणु है और वहां रहते हुए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके ये किसको देंगे, यह पादप को उपलब्ध करवाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उसके जो यौगिक बनते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक जो है वो लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सहजीवन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, परपोषी पादप की जड़ों में बगैर कॉलोनी बनाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। तो स्टूडेंट्स सहजीवी जीव जो है वह क्या करेगा, जैसे कि राइजोबियम है यह क्या करता है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में कॉलोनी बनाएगा ही बनाएगा, गुल्ली का निर्माण करता ही करता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास बी दिया गया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और परपोषी पादप की जड़ों में कॉलोनी बनाकर। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या करते हैं, परपोषी पादप की जड़ों में कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी बनाकर वहां पर क्या करेंगे, गुलिका निर्माण करके या नोड्यूल निर्माण करके क्या करते हैं, वहां पर रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे कि फलियों का उत्पादन जो है यह बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है, परपोषी पादप को अधिक फास्फोरस अवशोषण के लिए प्रेरित करके। तो ये फास्फोरस के अवशोषण का प्रेरण नहीं करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, परपोषी पादप को सूखे के लिए सहनशील बनने के लिए
उद्दीप्त करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं यह, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।